क्लास आज जो हमारी क्लास है प्रायद्वीप भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे। इस क्लास को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है और कल से हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यानी थ्योरी प्लस मॉक टेस्ट दोनों ही हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा लगभग 50% सिलेबस ज्योग्राफी में क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है ये जो स्थान है हमारा कौन सा है, ये गोदावरी बेसिन है। तो सबसे पहले देख लीजिए ये गोदावरी बेसिन कहाँ पर है। ये कृष्णा बेसिन बोला जाएगा इसको। तो इस लोकेशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। यह है पेन्नार का बेसिन है यहाँ पर, ये ठीक है। यहाँ पर ये महानदी बेसिन हो गया, ऊपर ये गंगा का बेसिन हो जाएगा यहाँ पर। हमने कल की क्लास में ये जाना था क्लास, यहाँ पर क्या है, ये अरावली हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, ये विंध्याचल हो जाएगा, ये सतपुड़ा हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है। यहाँ पर ये बालाघाट हो जाएगा, ये सतमाला हो जाएगा क्लास। ये मैकाल पर्वत जो सतपुड़ा का ही पार्ट है, ये आगे हज़ारीबाग आ जाएगा हमारा। ये गारो खासी मेघ, ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ी यहाँ पर आ जाएंगे हमारा, ठीक है। ये कैमूर हो जाएगा, बिहार और छत्तीसगढ़ में हो जाएगा क्लास। ये नीचे बात करते हैं यहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा, जाब्दी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं ये। और क्या था वहाँ पर क्लास, और देख सकते हैं यहाँ पर ये पंचमलाई हो जाएगा, ये अन्नामलाई हो जाएगा यहाँ पर, ये कार्डेमम की पहाड़ी हो जाएगी, ये नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगी, बाबा बुदान की पहाड़ी हो जाएगी क्लास ये। और यहाँ पर ये पश्चिमी घाट या इसको सहिंद्री के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये हरिश्चंद्र हो जाएगा, ये अजंता हो जाएगा क्लास, और ये ग्वालीगढ़ हिल्स हो जाएगी क्लास। तो इन सभी को हमने कल की क्लास में जाना था। ये केवल आपको दिखाने का मकसद था कि आपके नज़रों में थोड़ा सा ये आ जाए। आगे देखते क्लास, देखिए ये हमारी है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में गिरने वाली एक प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो ये लूनी हो जाएगी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, मीठी नदी हो जाएगी, मांडवी नदी हो जाएगी क्लास। ये जुआरी, शरावती, भरतपूजा, पेरियार और पंबन। इन सभी के आपको नाम याद रखने, यहाँ से डायरेक्ट ही पूछा जाता है कौन सी नदी यहाँ पर अरब सागर में गिरती है और कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रायद्वीप भारत की नदियों में दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है क्लास, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसको बंगाल का शोक भी के नाम से भी जाना जाता है। जो दामोदर नदी है इसमें आगे चलकर हुगली नदी मिल जाती है। यानी प्रश्न पूछा जाता है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले दामोदर नदी में कौन सी नदी आकर मिल जाती है। तो इस नदी को याद रखना है, वो हुगली नदी है। दामोदर नदी में कौन सी नदी आकर मिल जाती है बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले। तो ये कौन सी हो जाएगी, हुगली नदी हो जाएगी। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं दामोदर नदी की, तो कोनार, बराका। कोनार और बराका नदियाँ क्या है, इसकी सहायक नदियाँ है। जो दामोदर नदी है कोयला और अभ्रक क्षेत्र यहाँ पर इस घाटी में पाया जाता है। दामोदर नदी का जो बेसिन है यहाँ पर क्या पाया जाता है, कोयला और अभ्रक पाया जाता है। यहाँ पर छोटे नागपुर के पठार से निकलती है, इसको बंगाल का शोक बोलते हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। उससे पहले इसमें आकर हुगली नदी मिल जाती है। आगे देखते हैं, बात करते हैं स्वर्णिम रेखा नदी। तो स्वर्णिम रेखा नदी की बात करते हैं, रांची के पठार छोटा नागपुर झारखंड से यह निकलती है। उड़ीसा के तट पर अपना यह मुहाना बनाती है। इसको जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। देखिए स्वर्णिम रेखा नदी ये रांची के पठार से निकलती है, कहाँ पर है, ये झारखंड में स्थित है। उड़ीसा के तट पर जाकर अपना मुहाना बनाती है, इसको जैविक मरुस्थल नदी भी बोला जाता है। स्वर्णिम रेखा नदी पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कौन सा, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है ये,
तो हुंडू जलप्रपात का निर्माण स्वर्णिम रेखा नदी पर किया गया है। आगे देख लेते हैं क्लास। ब्राह्मणी नदी, यह भी रांची के पठार के सभी छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। यहाँ पर उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। यानी छोटे नागपुर के पठार से कौन कौन सी नदी निकलती है? ब्राह्मणी नदी निकलती है, स्वर्णिम रेखा नदी निकलती है और दामोदर नदी। इन तीनों नदियों को याद रखना, ये कहाँ से निकलती हैं? छोटा नागपुर के पठार से। कौन कौन सी? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है, स्वर्णिम रेखा नदी निकलती है और ब्राह्मणी नदी निकलती है। दामोदर नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, कोनार है, बराका है। कौन सी हो जाएगी? कोनार और बराका, ये दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। हुंडू जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो स्वर्णिम रेखा नदी पर किया गया है। इस पॉइंट को आपको क्लास याद रखना है। आगे देखते हैं अब हम। अभी हमने जाना था, महानदी बेसिन को जाना था, तो इसकी लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर की है ये। 851 किलोमीटर की कौन सी है ये? महानदी है ये। ठीक है। यह भी कहाँ से निकलती है? ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, रायपुर से। सिहावा पहाड़ी से निकलती है, दंडकारण्य पठार से निकलती है। देखिए, दंडकारण्य के सिहावा पहाड़ी के रायपुर से कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है ये। अगर ये भी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है? बंगाल की खाड़ी में बनाती है। एक पॉइंट यहाँ पर क्लास आपको याद रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 ये कहाँ पर है? ये महानदी पर स्थित है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है ये, और ये माही नदी पर स्थित है। और सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध है ये, 25.8 किलोमीटर का है ये। कितना? 25.8 किलोमीटर का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध है ये। अगर हम महानदी की बात कर लेते हैं, माही नदी की बात कर लेते हैं, इसको शिवनाथ, सहदेव और मंड, जोख, ओग और तेल, ये क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। यानी तेल हो जाएगी, ओग हो जाएगी, जोग हो जाएगी, शिवनाथ हो जाएगी और मंड हो जाएगी। ये क्या है? महानदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, जो महानदी है इसके तट पर क्या है? कटक और पूरी शहर इसके तट पर स्थित है ये। कैटल द्वीप का भी निर्माण करती है ये। किसका? कैटल द्वीप विश्व नदी किनारे पर स्थित है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्लास, डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये उड़ीसा में स्थित है। महानदी बेसिन 851 किलोमीटर की है ये क्लास। और डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये उड़ीसा में स्थित है। बंगाली खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कहाँ पर है? महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध का निर्माण करती है जो 25.8 किलोमीटर का है ये, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। ये जोग, ओग, तेल, मंड, सहदेव और शिवनाथ इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाएंगी। आगे बात कर लेते हैं गोदावरी नदी। क्लास, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। पूछा जाता है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी हो जाएगी, 1465 किलोमीटर की हो जाएगी। ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ये, और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है ये। अगर हम इसकी एग्जाम में इसकी सहायक नदी बहुत पूछी जाती है, तो सबसे पहले सहायक नदी पूर्णा हो जाएगी, प्रबार हो जाएगी, प्रवरा, मंजरा, ठीक है, और इंद्रावती, सबरी, ये क्या है? इसकी सहायक नदी हो जाएगी। पेनगंगा, बेनगंगा और बड़धा। तो सबसे पहले गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? पेनगंगा, वेनगंगा, बड़धा, पूर्णा, प्रबार, मंजरी, शबारी, ठीक है, और इंद्रावती। इन नदियों को आपको याद रखना है। कौन कौन सी हैं? पूर्णगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, शबारी, प्रबार और मंजरी। क्लास, यहाँ पर कुछ बांध बनाए गए हैं। निजाम सागर बांध कहाँ पर है? ये हैदराबाद में स्थित है, और ये गोदावरी नदी पर स्थित है ये। फिर पूछता है कालेश्वर बांध, तो कालेश्वर बांध कहाँ पर है? ये गोदावरी नदी पर स्थित है ये भी क्लास। और ये जो पेनगंगा और वेनगंगा है, बड़दा है,
इनकी जो आगे चलकर ये कम इनका जहाँ पर ये मिलती हैं तो यहाँ पर क्या करता है, ये कोलेश्वर बांध का निर्माण किया गया है और ये कहाँ पर है, तेलंगाना में स्थित है। पोलावरम बांध कहाँ पर है, तो पोलावरम बांध भी क्लास एग्जाम में पूछा जाता है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोलावरम बांध कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। कालेश्वर बांध कहाँ पर है, तेलंगाना में है। ये निजाम सागर बांध कहाँ पर है क्लास, ये तो ये हमारा हैदराबाद में स्थित है। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। ये जो गोदावरी को दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिण की गंगा, इसको बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो गोदावरी नदी है ये 3 राज्यों से बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये कौन कौन से राज्य हो जाएंगे क्लास, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गोदावरी नदी यहाँ से प्रभावित होती है। जो गोदावरी नदी बेसिन है ये कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैसों के लिए जाना जाता है। जो गोदावरी नदी की घाटी है ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के लिए यहाँ पर इसको जाना जाता है। यहाँ पर पोचमपाद और जय कावड़ी ये 2 जल विद्युत परियोजना है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है क्लास। तो जल विद्युत परियोजना है पोचमपाद और जय कावड़ी, ये किस पर है, गोदावरी नदी पर स्थित है। ये गोदावरी की अब आगे बात करते क्लास कावेरी नदी। तो जो कावेरी नदी है इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएंगी, हिरंगी, हिमावती, सिमसा, अर्कावती, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती। ये किसकी है, कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं इसको। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है और ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी की जो लंबाई है कितना, ये 800 किलोमीटर की है। इसकी जो सहायक नदियाँ हिरंगी, हिमावती, सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, कारवनी, उसके बाद सुरवानवती, भवानी, अमरावती, ये क्या है, इसकी जो हमारी कावेरी नदी है इसकी ये सहायक नदियाँ है। और कावेरी नदी अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में से ये प्रभावित होती है। कावेरी नदी कहाँ से प्रभावित होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु से। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 12 महीने पानी रहता है, तो इसे 12 मासी नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो कावेरी नदी बेसिन है तो दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी इसको कहा जाता है। कावेरी नदी बेसिन को दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। कावेरी नदी पर शिवसुंदरम जलप्रपात है, कृष्णा सागर बांध है और मैट्टूर बांध स्थित है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। शिवसुंदरम जलप्रपात किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। मैट्टूर बांध कहाँ पर है, ये तो कावेरी नदी पर है। इन सभी पॉइंट्स को क्लास आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्लास कृष्णा नदी। यह प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जो कृष्णा नदी है ये क्या है, प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यहाँ भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा की सहायक नदी है कोयना है, भीमा है, मूसी है और मुन्नेर है। ये ठीक है, भीमा, मूसी, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, बरना, तुंगभद्रा, ये क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। जो कृष्णा नदी है अपना मुहाना कहाँ बनाती है, ये बंगाल की खाड़ी में बनाती है। अगर हम कृष्णा नदी की बात करते हैं, जो कृष्णा नदी का विस्तार है ये किस किस राज्य से जाती है, तो कृष्णा नदी हमारी महाराष्ट्र में प्रभावित होती है, कर्नाटक में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। क्लास यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, कौन सी नदी किस स्टेट से होकर गुजरती है या किस स्टेट में नहीं जाती है, तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहाँ से होकर गुजरती है। हम कृष्णा नदी की बात करते हैं, यहाँ पर श्रीशैलम बांध है, नागार्जुन सागर बांध है यहाँ पर क्लास, और अलमाटी बांध है कर्नाटक में।
तो यहाँ पर श्रीशैलम, नागार्जुन बांध ये सब कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और अलमाटी बांध कहाँ पर है? ये कर्नाटक में स्थित है। ये आगे बात करते हैं पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी कृष्णा और गोदावरी जो नदियां हैं क्लास, इनके मध्य में कौन सी नदी बहती है? पेन्नार नदी बहती है। कर्नाटक के कोलार से निकलती है। पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है? ये भी कर्नाटक से निकलती है। और आंध्र प्रदेश से बंगाली खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इस पॉइंट को याद रखना। पेन्नार नदी कृष्णा और कावेरी के मध्य में बहती है ये, और आंध्र प्रदेश में जाकर बंगाली खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अगर हम बेगई नदी की बात कर लेते हैं, ये कहाँ से प्रभावित होती है क्लास? जो बेगई नदी है तमिलनाडु से निकलती है। पाक स्टेट में रामेश्वर के पास अपना मुहाना बनाती है। तो बेगई नदी को भी याद रखना है क्लास। बेगई नदी तमिलनाडु से निकलती है, पेन्नार नदी कर्नाटक से निकलती है। ये पाक स्टेट में जाकर अपना मुहाना बनाती है, और ये आंध्र प्रदेश में बंगाली खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। देखिए ताम्रपाणी नदी, ये भी तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई पहाड़ी से निकलती है। ताम्रपाणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई से होता है, और मन्नार की खाड़ी में अपने जाकर मुहाना बनाती है। क्लास अभी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ थी जो हमने शुरू में देखी थी। लूनी नदी देखी थी हमने क्लास, साबरमती नदी देखी थी, और महानदी देखी थी। लूनी नदी ये राजस्थान में अरावली से निकलती है, और समुद्र तट तक पहुँचने के पहले कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। कौन सी नदी अरब सागर में जाने से पहले ही लुप्त हो जाती है? तो वो लूनी नदी है। साबरमती नदी भी कहाँ से निकलती है? ये राजस्थान से निकलती है, और मेवाड़ के पठार से निकलती, उदयपुर के मेवाड़ के पठार से निकलती है। और ये जयसमंद झील कहाँ पर है? तो राजस्थान में स्थित है। और खंबाती खाड़ी में कौन सी जल गिराती है क्लास? ये साबरमती नदी खंबाती खाड़ी में जाकर अपना गिर जाती है। लेकिन लूनी नदी कच्छ के रण में ही ये क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। आगे बात करते हैं महानदी की। तो मध्य प्रदेश से निकलती है ये, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है, और खंबाती खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लास आपको ये बताना है जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से जाती है? क्या यह उड़ीसा और मणिपुर, क्या उड़ीसा और मणिपुर से कर्क रेखा गुजरती है? यह आपको हमें बताना है। बात करते हैं नर्मदा नदी की। देखिए नर्मदा नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मैकाल पर्वत से निकलती है, और ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। इस पर इंदिरा सागर बांध स्थित है। नर्मदा नदी में ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे चलकर ये ओमकारेश्वर बांध का भी निर्माण करती है। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, और सरदार सरोवर जलप्रपात का भी निर्माण करती है ये। इसके अगर हम सहायक नदियों की बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो कौन सी हो जाएगी? बरनार हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, शक्कर हो जाएगी, दूधी हो जाएगी, और सीन हो जाएगी, और बरना। ये क्या है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो इन सभी पॉइंट्स को क्लास आपको याद रखना है। जो नर्मदा नदी है क्लास, इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर की है ये। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्लास। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी हमारी नर्मदा नदी। यह भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। कहाँ से? भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, और ज्वार मुख का भी निर्माण करती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से गुजरती है, ज्वार मुख का निर्माण करती है, और जबलपुर शहर इसी के तट पर स्थित है। और धुएंधार जलप्रपात का भी निर्माण कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा नदी करती है। आगे देख लेते हैं क्लास तापी नदी। ये बैतूल पठार से निकलती है। तापी नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल के पठार से निकलती है, और खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर यह गिर जाती है।
इसके ऊपर उकाई बांध है और सूरत शहर बसा हुआ है। तापी नदी पर कौन सा शहर है? सूरत शहर है। उकाई बांध कहाँ पर है? तापी नदी पर स्थित है। काकरपारा परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है? ये तो काकरपारा परियोजना जो है ये तापी नदी पर चलाई जा रही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास। आगे, पश्चिमी घाट सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। देखिए क्लास, गुजरात से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो सतरंजी है और भादर नदी कौन सी है? ये भादर और सतरंज नदी कौन सी निकलती है? गुजरात से। गोवा से मांडवी और ज्वारी नदी। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं कर्नाटक की, तो शरावती नदी कहाँ से निकलती है? ये कर्नाटक से। और गंगावेली और शरावती नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से। मांडवी और ज्वारी नदी गोवा से। गोवा की जीवन रेखा किसको बोला जाता है? तो मांडवी नदी को बोला जाता है। सतरंजी और भादर नदी कहाँ से निकलती हैं? गुजरात से निकलती हैं ये। वही पर हम केरल की बात करते हैं, तो केरल में भरत पूजा है, पेरियार है, पेम्बा नदी है, ठीक है। और पेरियार नदी है, इसको केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। पेरियार नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है? तो इंडुक्की परियोजना। पेरियार नदी पर कौन सी परियोजना है? इंडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर चलाई जा रही है ये। क्लास, आज तक जितना भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ाया है उन सभी का कल से एक मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। और आगे के लिए जो हमारे जलप्रपात बचे हुए हैं, कृषि बची हुई है और जो कारखाने हैं, मिट्टी है, इनके साथ साथ हम क्या करेंगे? टेस्ट को भी स्टार्ट करेंगे। यानी टेस्ट और थ्योरी दोनों ये हमारी ज्योग्राफी में स्टार्ट हो जाएंगी। क्लास, यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।